अब उस पत्र का जवाब तो वही दे सकती हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आरक्षण के मुद्दे को जिस भी सरकार ने ठीक से टैकल नहीं किया उसको नुकसान उठाना पड़ा। कांग्रेस ने आरक्षण के मुद्दे पर सपा बसपा के सहयोग से जो फाइल थी 74/4/1950 जिसके आधार पर संविधान की सूची बनी थी, उसे उनके 2 मंत्री मुकुल वासनिक और शैलजा ने गायब करा दिया। तो जब पता चल गया तो कांग्रेस से दूरी बना लिए अति पिछड़ी जातियाँ कि हमारी आरक्षण को संविधान में जब और जो है सपा और बसपा ने भी आरक्षण के साथ विसंगति भेदभाव की, जो मिला था वो अपने लोगों को बांट दिया। सामाजिक न्याय समिति के हिसाब से 66 समूहों का लेदरमैन पर कब्जा है और 27% आरक्षण पर मिल्कमैन का कब्जा है। तो इसके वजह से उन्हें भी नुकसान उठाना पड़ा सत्ता से। तो आरक्षण का मुद्दा इतना है, अगर ठीक से टैकल नहीं किया गया तो हमारे यहाँ भी नुकसान हो गया। इस बार देख लीजिए आज के दिन में, क्योंकि हमारे योगी जी ने बार बार निषादों के आरक्षण के मुद्दे को सदन में उठाया है। अब सरकार उनकी है तो अपने मुद्दे को हल हो जाना चाहिए। पहल किया। आज के दिन में मैं धन्यवाद देता हूं योगी जी को कि उन्होंने आरजीआई को पत्र लिखा, आरजीआई ने एक्सेप्ट कर लिया कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति का। तो डिसाइड तो आरजीआई करता है ना कि कौन एससी है कौन है। उसने पत्र को उल्टा वापस कर दिया। दिशा निर्देश मांगा था माननीय योगी जी ने और उसने सामाजिक न्याय मंत्रालय भेज दिया। सामाजिक न्याय मंत्रालय में अभी तक वो लटका हुआ। आज के दिन में उत्तराखंड में लिख दिया कि शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है, तो एक सूची बन गई। तो आज के दिन में उत्तर प्रदेश में लिख दिया जाए कि मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली 7 नाम जो अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं, ये जाति नहीं जातियों के समूह हैं। और आगे सूची उनके जो सेंसस में 1961 में गिनती हुई थी, राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन के अनुसार गिनती हुई थी, उनके नाम को ओबीसी में गलत डाला गया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डाला गया था। आयोग आंख में धूल ढोंक के बैठा हुआ नहीं, वो खाली एक लेदरमैन के लिए काम करता, बाकी के लिए हिस्सा लुटवा रहा। तो यहाँ भी वो मामले को ओबीसी से 31 दिसंबर 2016 को सपा की सरकार ने निकाल दिया। तो जब हम ओबीसी में नहीं है तो यह मिलना चाहिए एससी का। तो ये चीज़ें मामले को ये टैकल ठीक से नहीं किया गया। इसी इलेक्शन में आरक्षण का भय दिखाकर 37 सीटें ले लिया। तो जो लाभ लिए थे आरक्षण का वो भयभीत हो गए। 400 पार होगा तो हमारा आरक्षण छिन जाएगा। और जिसको आरक्षण का नाम जब आ गया तो निषादों ने कहा भाई हमारा आरक्षण कहाँ गया, वो उदासीन हो गए। 30% लोग वोट ही नहीं डालने गए। तो इसका नुकसान हमें उठाना पड़ा ना। तो इनकी समस्याओं का जिस मुद्दे को लेकर हम लोग पार्टी बनाए हैं, तो आज के दिन में हमारा समाज पूछ रहा ना कि भाई क्या हुआ 2019, 2022, 2023, 2024 है। तो ये सारे मुद्दे अब हल हो जाने चाहिए। इसीलिए पूरे 2 दिन से यहाँ चर्चा चल रही है कि भाई हम लोग गांव में क्या कहेंगे, आप जब सरकार केंद्र यहाँ का उसको मुद्दे को हल क्यों नहीं करा रहे हैं। तो ये मामले बैठ के चर्चा पर होनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि चर्चा जारी रहेगी हम लोगों का और हम लोग सरकार से मिलकर इसको काम को करा लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ध्यान नहीं देती तो 10% अपर कास्ट के गरीबों का आरक्षण कैसे दे देती, महिलाओं के 33% कैसे देती। उसी तरीके से हमको लगता है कि इस पर भी अब समय आ गया है और इस पर भी चर्चा करके उसे विसंगति दूर करेंगे।